तो जब हम पे विनाश का बादल छाया, हमारे मन में भी एक ख्याल आया कि मीडिया में हम भी ठन जाएं और रेडियो के एंकर बन जाएं। लेकिन पता लगा जो पता लगा, एक बात आपको बता दूं, ये फ्री के प्रोग्राम नहीं होते हैं। पर आवर एटलीस्ट $350 to $500 के चार्ज लीज आवर्स किया जाता है। तो जब हमें पता लगा जो कि घंटे के लगेंगे 500, तो हमारा माथा चकराया। अब क्या होगा भाया? हाय, भाग हमारा खिल जाए, कोई तगड़ा स्पॉन्सर मिल जाए। लेकर बड़ी आस पहुंचे हम एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन के पास। हमारे ऐड का दाम सुनकर उनको चक्कर आया। उन्होंने हौले से फरमाया, हम तो आशा लगे गए थे कि कम से कम 2-4 हफ्तों का ऐड तो देंगी ही वो। तो उन्होंने हमसे क्या कहा, हमारे ऐड का दाम सुनकर उनको चक्कर आया। उन्होंने हौले से फरमाया, यूं तो मैं ऐड एक ही लूंगी, पर उसके पैसे मैं नए कस्टमर आने पे ही दूंगी। जागे और वहां से भागे, बालों में डाले तेल, आ रहे थे मिस्टर पटेल। तो हमारी कुछ कम्युनिटी बे एरिया में भगवान कृपा से बहुत संपन्न है, तो हम बड़ी आशा से पहुंचे कि बालों में डाले तेल आ रहे थे मिस्टर पटेल। हमने कहा, मिस्टर पटेल, आपका स्नैक्स का बिजनेस छा जाएगा जो आपका ऐड हमारी रेडियो पर आ जाएगा। मिस्टर पटेल टोले, फिर बोले, मेरा स्नैक्स तो रोकिंग है, लोग कैश देकर ले जाएंगे। बुश के माफिक इंपोर्टेंट बनेंगे जो मेरे स्नैक्स को खाएंगे। लेकिन लगता बहुत बेड है जब गानों के बीच में आता एड है। लगता बहुत बेड है जब गानों के बीच में आता एड है, तो मैं इस बेड को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं एड नहीं चढ़ाऊंगा। तो पटेल जी तो कट लिए और हम दुखी हो गए। तो थामे अपनी दुखती सांस हम पहुंचे मिस्टर सिंह के पास। कहते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ, पंजाबियां दी शान वखरी। तो फिर थामे अपनी बुझती सांस हम पहुंचे मिस्टर सिंह के पास। बड़ा दिल खोले सिंह जी बोले, जिन्नी चाहो उन्नी स्पॉन्सरशिप पाओगे, पर शर्त यह है कि तुम गाना पंजाबी ही बजाओगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ऐसे बहुत लोगों से मुलाकात हुई, किस किस का जिक्र करूं तो आगे की कहानी सुनाती हूं मैं आपको। तो बड़ी मुश्किल से हम छूटे, अरमान थे सारे टूटे। सोचा मैं की रट से मुड़ जाऊं, ये मेरा शो क्या होगा, है ना। सोचा मैं की रट से मुड़ जाऊं, किसी और के शो से जुड़ जाऊं, एक ही बात है। तो उनको हेल्प मिल जाएगा, उनको मदद मिल जाएगा, मेरा भी दिल खिल जाएगा। दिल खिला, मौका मिला और उठाया हमने सर, और सबसे हिट शो के बन गए हम एंकर, और मुझे कहना चाहिए को एंकर। तो मेहनत करेंगे ठाना, बजाएंगे हिट गाना, जिसने दिया मौका उसको गुरु माना। पर पहले ही दिन एक फोन आया, हमने उठाया, किसी ने फरमाया पहचाना। ये बहुत बढ़िया बात होती है, लोग रेडियो स्टेशन फोन करते हैं, पहला ही सवाल होता है पहचाना। थैंक यू जो करते हैं, आई मीन इट्स नॉट क्रिटिसिज्म, बट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेहनत करेंगे ठाना, बजाएंगे हिट गाना, जिसने दिया मौका उसको गुरु माना। पहले ही दिन फोन आया, हमने उठाया, किसी ने फरमाया पहचाना। लोग होते हैं नाना, उनसे क्या खिसियाना। हमने पूछा जनाब आपका कोई फरमाइशी गाना, पर आप हमें यूं ना सताएं, पहले अपना नाम तो बताएं। उन्होंने कहा हमारा नाम बशीर है, हमारा नाम है बशीर, साथ है हमारे हीर, जिन पे हम दम भरते हैं, गाना चलाओ तुम पे प्यार करते हैं। हमने मौके को पाउंस किया, झट से ये अनाउंस किया, अगली पीर फ्रॉम बशीर टू उनकी बेगम हीर। गाना चलाया, तपाक से फोन आया, जिसपे हम पे बड़ी जोर से कोई चिल्लाया। लग गया था पता, हो गई थी खता, कि हमने हीर को बशीर की बेगम क्यों बताया। पहली
पहली सीख मिली थी ठीक, हो जाए कितने नजदीक। पहली सीख मिली थी ठीक, हो जाए कितने नजदीक। आए जाए खाए पाए, दूर रहे या साथ निभाए, पर आप खुद किसी के रिश्ते ना बनाएं। यूं तो मन में कई शंकाएं जगती हैं। अब देखिए, कोई बंदा एक के साथ दूसरे के साथ तो मन में शंकाएं तो आएंगी, लेकिन अमेरिका का तो अलग ही ख्याल है, अलग ही मिजाज है। तो यूं तो मन में कई शंकाएं जगती हैं, पर आप भूल से किसी को मत पूछिएगा कि ये आपकी क्या लगती हैं। तो बहुत सारे अनुभव हुए, एक्सपीरियंस हुए, किसी ने क्या कहा, तो किसी ने एडवांस में, किसी ने लेट किया, हर एक ने किसी न किसी को सॉन्ग डेडिकेट किया। तो कैसे कैसे कोई बोलता था गजलें सुनाओ, बड़े सीरियस वाले, कोई बोलता मेरी बच्ची आई है, मेरे घर आई एक नन्ही परी, और कोई कहता था कि मैं प्रकृति देख रहा हूँ, और सुना मुझे आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो इसी के ऊपर कुछ पेश करती हूँ। कोई गजलों का था आदि, कोई गजलों का था आदि, कहीं टूट रही थी शादी। कोई निहार रहा था वादी, कोई बढ़ा रहा आबादी। डोले संग शहजादी, करके बीवी से उस्तादी। जी बात है बिल्कुल सादी, सबको अपनी है आजादी। तो आजाद रहिए, खूब एंजॉय कीजिए। लेकिन एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है जिसका कि मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और वो है हमारे बे एरिया के डेंटिस्ट। जी बिल्कुल, आप मानती है ना, रोज आते हैं, हर बार आते हैं, जब वो खोल लो डॉक्टर पंगू संधू कोई ना कोई तो सबसे एनलाइटन और जीवंत, जो सबसे एनलाइटन और नॉलेजेबल हेल्पिंग बंधु हैं, वो हमारे डेंटिस्ट हैं, चाहे वो पन्नू है, शीतल है या संधू हैं। लेकिन दोस्तों, अब मेरी कविता एक मोड़ लेना चाहती है। मैं हाथ से तो पढ़ती हूँ, लेकिन मैं क्यों गई थी वहां पर कुछ सोचकर, और उसे मैं अब आपको कहना चाहूंगी। अब आप दिल के साथ दिमाग को जोड़िए और मेरी कविता सुनिए। जरूरी नहीं कि आप ताली बजाएं, बट मेरी बात आप तक पहुंचे, ये निहायत जरूरी है। एंड आई थिंक इट्स वेरी सेंसिटिव टू मी, तभी मेरे दिमाग से वो हट जाता है कभी कभी। पर सच पूछिए तो हम देसियों का अजब टेस्ट है। टोटल टाइम पास और फुल टू टाइम वेस्ट है। फिर से बख्शीश जी ने कहा, आपके लिए बख्शीश जी। तो सच पूछिए लेकिन सच मानिए, हम देसियों का अजब टेस्ट है। टोटल टाइम पास और फुल टू टाइम वेस्ट है। मीडिया का हम जनता के लिए ये फेंका हुआ जंक फूड है, जिसमें हर शो का मकसद बस बॉलीवुड है। और हम गाने सुन सुन के मस्त हैं सपने बुन बुन के। हैरान हूं मैं ये सोच के कि कोई शो हमें ये क्यों नहीं बताता है कि समाज बदनसीबों को कैसे सताता है। कोई बच्चा देश छोड़कर पढ़ने को आता है, फिर जाने कैसे खुद को 7-Eleven के काउंटर पर पाता है। रात को चोर के हाथों उस पर गोली दागी जाती है, सुबह लाश की वापसी को चंदा मांगी जाती है। कोई मजबूर अपना हक कैसे जताता है, कोई शो हमें ये क्यों नहीं बताता है। आसमां के शौहर आसमां को छोड़ हर कली पर दिल हारते हैं, लेकिन आसमां की आवाज निकलते ही उसे जानवरों की तरह मारते हैं। उससे तो आसमां से बेहतर तो आकांक्षा है, उसकी कहानी भी सुन लीजिए। अमेरिका की आस में, नौकरी की तलाश में, आकांक्षा की रिसेशन से तन गई। वीजा के फांसे में, बॉडी शॉपर के झांसे में, उसकी अपनी बॉडी ही उसकी शॉप बन गई। जिस बाप ने 4 बच्चों को एक कमरे में पाला था, जिस माँ ने अपनी थाली से उन्हें खिलाया निवाला था। देशों में देश अमेरिका देश है, लेकिन 8 कमरों के मकान में माँ बाप को नहीं स्पेस है। सास हैरान है, कुछ दिनों तक बहू ठीक रही, फिर उसका रवैया एकदम कैसे बदल गया। माँ जी मैं बताती हूँ क्यों बदला, कैसे बदला।